खुशी पैसों पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीदकर खुश था, तो दूसरा उसे बेचकर और तीसरा उसे फोड़कर। तो दोस्तों, अब आगे आते हैं अपने क्वेश्चंस और आंसर्स की तरफ। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर, उत्तर प्रदेश। भारत में राज्यों की जनसंख्या के आंकड़े हमें अनगिनत कहानियां सुनाते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। इस राज्य की विशाल जनसंख्या न केवल इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का साक्षी है, बल्कि यह आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक संरचना की गहराई को भी दर्शाती है। उत्तर प्रदेश अपनी विविधता में अद्वितीय है, जहाँ पर विभिन्न भाषाएं, परंपराएं और रीति रिवाज हमारी एकता को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, श, निजीकरण का अर्थ क्या होता है? उत्तर, निजी क्षेत्र में अधिकार देना। निजीकरण का अर्थ केवल सरकारी अवसंरचनाओं की बिक्री नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सोच है जिसके अनुसार निजी क्षेत्र को विकास में अहम भूमिका दी जाती है। यह प्रक्रिया राज्य के संसाधनों को अधिक प्रभावी और प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास करती है, जिससे जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सके। निजीकरण के माध्यम से अधिक रोजगार और आर्थिक विकास के नए द्वार खुलते हैं, जो समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा, महात्मा गांधी ने भारत में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? उत्तर, असहमति आंदोलन। महात्मा गांधी का असहमति आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस आंदोलन ने आम जन के बीच सहिष्णुता और अहिंसा का संदेश फैलाया, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन जागरूकता के साथ साथ साहस और रेजिलियंस का संचार किया। गांधी जी ने जनसाधारण को संगठित किया और एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने की प्रेरणा दी। इस प्रकार उन्होंने न केवल भारत की गाथा को बदल दिया, बल्कि उनके उपदेश ने विश्व के लिए एक सामाजिक आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का खाका किसने तैयार किया? उत्तर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का खाका तैयार करने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। उन्होंने संविधान के निर्माण में अपनी गहरी सोच और दृष्टि का परिचय दिया, जिससे भारत का संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज बन गया, बल्कि यह सामाजिक समानता और न्याय का प्रतीक भी बना। उनकी मेहनत ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान हर भारतीय नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे। अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? उत्तर, 1975 में भारत ने अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत का प्रतीक था और देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। आर्यभट्ट ने न केवल संचार और मौसम संबंधी अध्ययनों में मदद की, बल्कि यह भारतीय युवा वैज्ञानिकों को भी प्रेरित करने का कार्य किया। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 22 मार्च। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन जल के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने और जल संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता को समझाने के लिए समर्पित है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिनसे लोगों में जल की उपयोगिता और इसकी सीमितता की जानकारी बढ़ती है। जल है तो कल है का संदेश फैलाने का यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि जल संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न, अशोक चक्र किसे दिया जाता है? उत्तर, साहसिकता के लिए अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने साहसिकता और निस्वार्थता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह सम्मान उन लोगों को मिलता है जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अदम्य साहस का प्रदर्शन किया, चाहे वह युद्ध के मैदान में हो या फिर जीवन में आने वाले कठिनाइयों के खिलाफ खड़े होकर। इस सम्मान का नाम सम्राट अशोक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने न्याय और सहिष्णुता का आदर्श प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न, शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? उत्तर,
महात्मा गांधी इसके विपरीत शांति का नोबेल पुरस्कार महान व्यक्तित्वों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता की भलाई के लिए अद्वितीय प्रयास किए हैं। महात्मा गांधी जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा दी, को यह सम्मान नहीं मिल सका, लेकिन उनकी विचारधारा अभी भी उस पुरस्कार का सजीव उदाहरण रही है। उनकी उपस्थिति ने विश्व के मानचित्र पर शांति की नई परिभाषा स्थापित की। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? उत्तर, चैल क्रिकेट स्टेडियम। भारत में क्रिकेट का विशेष स्थान है और चैल क्रिकेट स्टेडियम जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है इसका अद्भुत प्रतीक है। ये देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है जिसकी ऊंचाई लगभग 2744 मीटर है। इसकी खूबसूरती और ठंडी जलवायु क्रिकेट प्रेमियों को आकर्षित करने के लिए जानी जाती है। यहाँ खेली गई हर मैच में न केवल क्रिकेट का रोमांच होता है, अगला प्रश्न, बंगाल टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है? उत्तर, पैंथेरा टाइग्रिस बंगाल टाइगर भारतीय जंगलों की शान और शक्ति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है जो इसकी शान और शक्ति का सही प्रतिनिधित्व करता है। यह अद्भुत जीव अपने आकर्षक रंग, ताकत और तेजी के लिए जाना जाता है। इसकी उपस्थिति भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन है जब हम महिलाओं की उपलब्धियों, सामर्थ्य और संघर्षों को याद करते हैं। इस दिन हम महिलाओं के मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एकजुट होते हैं। यह दिन न केवल महिलाओं के अधिकारों की बात करता है बल्कि समाज में उनकी भूमिका को भी मान्यता देता है। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत के निर्माता कौन माने जाते हैं? उत्तर, महात्मा गांधी। आधुनिक भारत के निर्माण में महात्मा गांधी का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के बल पर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को नई दिशा दी। गांधी जी का जीवन और विचारधारा आज भी हमें प्रेरित करती है। उनके नेतृत्व में देश ने एक नई पहचान हासिल की। उनकी शिक्षाएं आज भी कोगम के उतान में महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या है? उत्तर, मीथेन। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक मीथेन है जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन माना जाता है। यह रंगहीन और गंधहीन गैस है जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन और उद्योगों में किया जाता है। मीथेन का उच्च ऊर्जा घनत्व इसे एक प्रभावी ईंधन बनाता है, जबकि इसके जलने पर उत्पन्न होने वाला कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन इसे पर्यावरण के अनुकूल विकल्प की तरह प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न, हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर, कृषि हरित क्रांति कृषि क्षेत्र से संबंधित है जिसने खाद्य उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव लाया। उच्च उपज वाली फसलों का विकास, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग और सिंचाई प्रणालियों का सुधार इस प्रक्रिया के मुख्य पहलू हैं। इससे दुनिया के कई हिस्सों में खाद्य सुरक्षा में सुधार हुआ है और अनेक देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त किया। अगला प्रश्न, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म स्थान क्या है? उत्तर, अयोध्या। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या है। यह एक प्राचीन नगर है जिसे भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। यहाँ स्थित राम जन्मभूमि श्री राम की लीलाओं और उनके आदर्शों का प्रतीक मानी जाती है। अयोध्या न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी अद्वितीय है। अगला प्रश्न, इंडियन एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी फसल कौन सी है? उत्तर, चावल भारत की कृषि भूमि विविधता और समृद्धि का प्रतीक है। इसकी सबसे बड़ी फसल चावल न केवल भारतीय भोजन का मुख्य हिस्सा है बल्कि यह राष्ट्र की आर्थिक स्थिरता का भी आधार है। चावल की खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है और देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न किस्में उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किसने भारत को विश्व में पहले स्थान पर पहुंचाया? उत्तर, एपीजे अब्दुल कलाम। भारत ने
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, जिसका श्रेय अनेक महान व्यक्तियों को जाता है। इनमें से एक प्रमुख नाम एपीजे अब्दुल कलाम का है। उन्होंने भारतीय विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में योगदान दिया। उनकी सोच, दृष्टि और नेतृत्व ने भारत को अंतरिक्ष और परमाणु विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? उत्तर, लैटिन। किसी भी क्षेत्र में प्रगति के लिए अध्ययन और अनुसंधान की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन से हुई है। यह दर्शाता है कि तकनीकी विकास की यात्रा अति प्राचीन है। वर्तमान में कंप्यूटर हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं और यह शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय में क्रांति लाने का कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न, अर्जेनीवा कौन सी संस्था का मुख्यालय है? उत्तर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। जिनेवा का नाम लेते ही मन में एक महत्वपूर्ण संस्था की तस्वीर उभरती है। यह संस्था है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। WHO का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और रोगों की रोकथाम करना है। यह संस्था विभिन्न देशों के स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि एक स्वस्थ विश्व का निर्माण हो सके। अगला प्रश्न, भारत के पहले साम्राज्य का नाम क्या था? उत्तर, मौर्य साम्राज्य। भारत के इतिहास की बात करें तो मौर्य साम्राज्य पहले महान साम्राज्यों में से एक था। मौर्य साम्राज्य ने उच्चतम राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास का सामना किया। इसकी सीमाएं विस्तृत थीं और चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक तक के सम्राटों ने इसे और मजबूती प्रदान की। मौर्य साम्राज्य का मुख्यालय पाटलिपुत्र था, जो आज के पटना के आसपास स्थित है। अगला प्रश्न, क्षय आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? उत्तर, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड, जो भारतीय नागरिकों के लिए एक आवश्यक दस्तावेज बन चुका है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। यह कार्ड हर नागरिक को एक अद्वितीय पहचान नंबर प्रदान करता है, जो विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। आधार कार्ड के माध्यम से सरकार विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने में सक्षम होती है। अगला प्रश्न, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? उत्तर, 5 सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ये स्थायी सदस्य देशों के बीच महत्वपूर्ण निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। यह संगठन संकट के समय में समझौता करने की कोशिश करता है, जिससे सभी देशों के हितों की सुरक्षा हो सके। अगला प्रश्न, गूगल की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, 1988। गूगल की स्थापना 1988 में हुई थी और यह तकनीकी क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आया। एक सरल खोज इंजन के रूप में प्रारंभ होने के बाद यह आज एक बृहद तकनीकी साम्राज्य है। गूगल ने न केवल जानकारी साझा करने में मदद की है, बल्कि वह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। इसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं जैसे कि जीमेल और यूट्यूब ने लोगों के लिए संचार और मनोरंजन के नए तरीकों का मार्ग प्रशस्त किया है। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति में किस त्योहार को दीपावली कहा जाता है? उत्तर, दीपों का त्योहार। भारतीय संस्कृति में दीपावली का त्योहार दीपों का त्योहार कहा जाता है। यह प्रकाश का प्रतीक है और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। लोग इस दिन अपने घरों को दीपों से सजाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और परिवार के साथ समय बिताते हैं। दीपावली सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि यह एक संस्कृति की पहचान भी है, जो एकजुटता और प्रेम का संदेश देती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? उत्तर, 448 भारतीय संविधान, जो एक व्यापक दस्तावेज है, में कुल 448 अनुच्छेद हैं। ये अनुच्छेद भारत के नीति निर्धारण और सांवैधानिक ढांचे को स्पष्ट करते हैं। संविधान का यह संरचनात्मक रूप न केवल कानून बनाता है, बल्कि देश के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है। यह अनुच्छेद समय के साथ विकसित हुए हैं, जो संविधान को सामयिक और प्रासंगिक बनाए रखने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न, गोल्डन चैरियट कहाँ स्थित है? उत्तर, कर्नाटक। दूसरा प्रश्न, गोल्डन चैरियट भारत के दक्षिणी हिस्से में कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह एक लग्जरी ट्रेफर यात्रा का अनुभव प्रदान करता है।
जो यात्रियों को कर्नाटका के ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहर का नज़ारा कराता है। इसकी भव्यता और अद्वितीयता पर्यटकों को आकर्षित करती है और यह एक यात्रा है जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अगला प्रश्न, बस गांधी जी की चश्मा का असली नाम क्या है? उत्तर, एल्गिन चश्मा। अंततः गांधी जी की प्रसिद्ध चश्मा का असली नाम एल्गिन चश्मा है। यह चश्मा न केवल एक दृष्टि सुधारने का उपकरण था, बल्कि यह महात्मा गांधी की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गया। उनकी छवि में यह चश्मा एक प्रतीक के रूप में उभरा है जो उनकी सरलता और मानवता को दर्शाता है। इन सभी प्रश्नों के माध्यम से हम भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहराई में झांकते हैं। अगला प्रश्न, ट्रैफिक सिग्नल का सबसे पहला उपयोग कब हुआ था? उत्तर, 1868। जब हम बात करते हैं आधुनिक यातायात की, तो ट्रैफिक सिग्नल का सबसे पहला उपयोग 1868 में हुआ था। इस समय लंदन में पहला विद्युत ट्रैफिक सिग्नल स्थापित किया गया था, जो मार्ग पर चलने वाले वाहनों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता था। यह प्रणाली वाहनों के आवागमन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने का प्रयास करती थी, जिससे शहर की सड़कों पर यातायात की स्थिति को नियंत्रित करना संभव हो सका। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कब से मनाया जाता है? उत्तर, 1925 से। भारत की बात करें तो 1925 से हॉकी को राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाता है। यह खेल न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि दर्शकों के लिए भी जोश और गर्व का प्रतीक रहा है। हॉकी को लेकर भारतीय टीम की उपलब्धियां और विश्व भर में सफलताएं इस खेल को हमारे देश की पहचान बनाने में सफल रही हैं। अगला प्रश्न, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? उत्तर, नई दिल्ली। इंडिया गेट भी भारत की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह स्मारक नई दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण भारतीय सैनिकों की याद में किया गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे। इंडिया गेट केवल एक स्मारक नहीं बल्कि देश की बहादुरी का प्रतीक है और इसे देखने के लिए भारतीय और विदेशी पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं। इस प्रकार ये 3 प्रश्न भारत की ऐतिहासिक, खेल और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला शासक कौन था जिसने रुपये की शुरुआत की? उत्तर, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त। भारत के इतिहास में कई महान शासकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें से एक सर्वाधिक उल्लेखनीय नाम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त है। उन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि रुपये की शुरुआत करके आर्थिक संरचना को भी मजबूती प्रदान की। चंद्रगुप्त की कुशलता और दूरदर्शिता ने भारत में व्यापार और वाणिज्य को नई दिशा दी। उनकी शासन प्रणाली और मुद्रा प्रणाली का विकास आज भी प्रासंगिक है। अगला प्रश्न, हज, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर, 1905। स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई थी, जब ब्रिटिश शासन के विरोध में भारतीय जनता ने स्वदेशी वस्त्र और उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प लिया। यह आंदोलन न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया, बल्कि भारतीयों के बीच एकता और जागरूकता भी लाया। स्वदेशी आंदोलन ने लोगों को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संगठित किया और स्वतंत्रता की ख्वाहिश को जन जन तक पहुंचाया। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय गान का नाम क्या है? उत्तर, जन गण मन। भारत की आत्मा का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है। यह गान भारतीय एकता, विविधता और संस्कृति का आदान प्रदान करता है। इसकी रचना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी और इसमें भारत की धरोहर, सभ्यता और सीमाओं का मान सम्मानित किया गया है। हर भारतवासी जब इस गान को गाता है तो उसे अपने देश पर गर्व महसूस होता है। ये सभी तत्व मिलकर भारतीयता का जश्न मनाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? उत्तर, जयपुर। भारत अपनी विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। एक ऐसा शहर जिसे गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है वह है जयपुर। यह राजस्थान राज्य की राजधानी है और इसकी खूबसूरती और वास्तुकला की अनूठी शैली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के गुलाबी रंग के भवन, जो राजस्थानी संस्कृति को दर्शाते हैं, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ ठाकुर को कौन सा पुरस्कार मिला था? उत्तर, नोबेल पुरस्कार। भारत में रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है, ने साहित्य के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। उन्हें विश्व में साहित्य का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1913 में उन्हें यह पुरस्कार मिला, जिससे भारतीय साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। उनकी कविताएं और गीत आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। अगला प्रश्न, भारत में पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी?
उत्तर प्रतिभा पाटिल। भारत में महिलाओं की शक्ति की एक नई परिभाषा प्रस्तुत की गई जब प्रतिभा पाटिल ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किया। उनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा, जिसमें उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक बदलावों की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी उपलब्धियां आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाती हैं। अगला प्रश्न, संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर 1928। संपूर्ण साक्षरता अभियान, जो भारत में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, इसकी शुरुआत 1928 में हुई थी। यह अभियान उस समय सरकार द्वारा चलाया गया था जब देश को ज्ञानेक्षण का अभाव दिखते हुए देखा गया। इसकी पहल का उद्देश्य हर व्यक्ति को पढ़ाई के अधिकार से जोड़ना और देश में साक्षरता दर को सुधारना था। अभियान ने गांवों से लेकर शहरों तक हर कोने में शिक्षा की रोशनी फैलाने का प्रयास किया। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे रूट कौन सा है? उत्तर कश्मीर रेल मार्ग। इसके बाद इंडियन रेलवेज में एक अन्य सवाल, सबसे लंबा रेलवे रूट कश्मीर रेल मार्ग पर आता है। यह मार्ग अपने प्राकृतिक सौंदर्य और 2500 मीटर की ऊंचाई पर घुमाव वाले रास्तों के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाला यह मार्ग न केवल आर्थिक महत्व रखता है बल्कि देश की भौगोलिक विविधता को भी दर्शाता है। यह रूट यात्रा करने वालों को अधूरा अनुभव देता है, जिसमें पहाड़ियों और विशाल मैदानों का नज़ारा शामिल होता है। अगला प्रश्न, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 23 मार्च। अंत में विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन विश्व भर में मौसम के महत्व और इसके प्रभावों को समझने के लिए समर्पित है। इस दिन विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न, इस भारत का पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? उत्तर 1975। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्टा 1975 में लॉन्च किया गया था। इस उपग्रह के लॉन्च ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में एक नया अध्याय खोला। आर्यभट्टा के माध्यम से भारत ने उपग्रह प्रौद्योगिकी में कदम रखा और इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली। यह उपग्रह न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक उपकरण था बल्कि यह भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा को भी प्रदर्शित करता था। अगला प्रश्न, 5, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 22 मार्च। इसके बाद 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यह दिन जल की महत्ता को समझाने और इसके संरक्षण की आवश्यकता को जागरूक करने के लिए समर्पित है। इस दिन कई कार्यक्रम, कार्यशालाएं और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं ताकि लोग जल की उपयोगिता और बचत के बारे में जान सकें। जल एक अमूल्य संसाधन है जिसकी कमी के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न, अशोक चक्र किसे दिया जाता है? उत्तर साहसिकता के लिए। इसके अतिरिक्त अशोक चक्र पुरस्कार साहसिकता के लिए दिया जाता है, जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने संकट की परिस्थितियों में असाधारण वीरता दिखाई है। यह पुरस्कार भारतीय सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्रों में उनके अद्वितीय बलिदान और साहस का प्रतीक है। इन पुरस्कारों के जरिए भारत अपने अधिकतम साहसिक और प्रेरणादायक कार्यों की सराहना करता है